नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हत्या का वांछित हुआ गिरफ्तार, कहां युवक की ईंट पत्थरों से कुचलकर की गई हत्या और कहां नगर निगम में डाले गए 180 टेंडर सभी रहे खाली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक द्वारा वांछित वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार यादव मैं हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त अनीता पत्नी स्वर्गीय प्रमोद चौहान, स्थायी पता महावतगढ़ थाना जौनपुर आजमगढ़, हाल पता महादेव नगर आजमगढ़ थाना जौनपुर आजमगढ़ को हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के गांव लालाऊ रोड पर एक युवक की ईंट पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। बता दें, युवक के बीती फैक्ट्री में काम करने के लिए निकला था, जहां युवक का शव बरामद हुआ है, जिसके चलते क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। कार्रवाई की गई, क्या संज्ञान में आया? यह प्रकरण थाना दक्षिण से संबंधित है, जहां लालऊ रोड पर गांव से लगभग 500 मीटर पहले एक गांव के ही निवासी थे राहुल पुत्र विनोद। इनकी उम्र लगभग 32 वर्ष है। इनका शव यहां संदिग्ध अवस्था में मिला है एक खाली प्लॉट पे। इनके शव को कब्जे में लिया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। परिजनों से तहरीर लेके आवश्यक विधि कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ठीक। क्या नाम है आपका? अजय भारद्वाज। अजय भारद्वाज जी, क्या घटना घटित हुई है? ये मेरा छोटा भाई है, चाचा का लड़का है। ये शाम को 4-5 बजे करीब घर से निकला है, फिर पता ही नहीं चला। सुबह किसी ने गांव वाले ने फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो आए पता चला कि यहाँ ख़त्म हो गया है। क्या लगता है? मर्डर कर दिया किसी ने, मारा किसी ने, ईंटों से मारा। चोट के निशान भी हैं उसके पास शरीर पर। तो कहाँ की घटना है ये लालू की घटना है, लालू गाँव लालू में। तो किसी से क्या बात विवाद था, किसी लड़ाई झगड़ा? अब ये तो मालूम नहीं है, अब पता चलेगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम फिरोजाबाद में कुछ समय पहले टेंडर डाले गए थे, आज उनको खोला गया है, लेकिन 180 टेंडरों में सभी के सभी खाली थे। किसी भी ठेकेदार ने टेंडर नहीं डाला था। इसको लेकर नामित पार्षद ब्रजेश प्रधान का कहना है कि ई टेंडर के माध्यम से टेंडर पड़ते हैं और नगर निगम में कमीशन खोरी का बहुत बड़ा खेल है। 25% कमीशन ली जाती है जब उनकी फाइल क्लियर होती है। ठेकेदार दोहरी मार क्यों खाएं? जब जांच होती है तो फाइल फंसती है, कोई पूछने वाला नहीं होता, जिसको लेकर सारे ठेकेदार परेशान हैं। सभी को पता है कौन जिम्मेदार है। ऐसे में फिरोजाबाद का विकास नहीं हो सकता है, सुधार होना जरूरी है। पहले 53 नंबर था, अब 60 नंबर पर पहुंच गया है। पहले शासन ने 4 करोड़ 58 वाहन क्रय करने को पैसा दिया था। सुविधा शुल्क लेने वाहन खड़े थे, जब सफाई नहीं होगी तो उनका पैसा कहां से जाएगा। जहाँ सुविधा शुल्क लेने को लेकर जब 3-4 पर कार्रवाई हुई, तब जाकर जांच चल रही है। जहां खातों में सुविधा शुल्क लेने को लेकर कार्रवाई हुई, आज तक उनमें कोई पकड़ा नहीं गया है। मैडम, नगर निगम में 180 टेंडर डाले गए थे, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर नहीं डाला, आज खुले हैं सारे के सारे नील। ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, 15 वित्त के टेंडर्स जो हैं वो इनवाइट किए गए थे। पर्याप्त माध्यमों से एडवर्टाइजमेंट भी किया गया था उन टेंडर्स का, लेकिन 180 टेंडर्स जो हैं वो नील रिसीव हुए हैं। उनको हम एज पर रूल्स री टेंडर में डाले जाएंगे। और कुछ समय पश्चात आचार संहिता लगने वाली है, किस तरीके से फिरोजाबाद का विकास में कहीं रोड़ा तो नहीं होगा? देखिए, नगर निगम जो है वो सारे फाइनेंशियल प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा और हम नियम अनुसार उनको री टेंडर में विज्ञापन उनका डालेंगे। जी, क्या नाम है आपका और अपना परिचय? ब्रजेश प्रधान, नामित पार्षद नगर निगम फिरोजाबाद। ब्रजेश जी, 180 टेंडर उठे थे जी फिरोजाबाद के नगर निगम में। फिरोजाबाद के विकास के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर नहीं डाला और आज खुले तो सारे के सारे नील। क्या मानते हैं फिरोजाबाद का विकास कैसे होगा? ऐसा है, ई टेंडर के माध्यम से ये टेंडर पड़ते हैं। 10 से 20 तक 25 तक ये टेंडर ई टेंडरिंग में जाता है और नगर निगम में कमीशन खोरी का बहुत बड़ा खेल है और 25% तक कमीशन जाता है जब उसकी फाइल क्लियर होती है। ठेकेदार दोहरी मार क्यों खाए? बताओ, अगर कोई गुणवत्ता खराब रहती है तो उसकी जांच होती है, जांच होती है, उसकी फाइल फंसती है, उसको कोई फिर पूछने वाला नहीं होता, वो परेशान रहता है। इसलिए सारे ठेकेदार परेशान हैं इस टाइम। नगर निगम कौन है? जिम्मेदार
देखो शासन का काम है, यहाँ के कुछ जो यहाँ के जो हैं, जो आप जानते हो, सभी को मालूम कौन जिम्मेदार है। नगर निगम है, किस इसका जिम्मेदार कौन है सभी आप जानते हैं। मैं किसका नाम लूँ? तो प्रयाग का विकास कैसे होगा जब किसी कॉन्ट्रैक्टर ने जब तक इन लोगों का सुधार नहीं होगा तब तक कोई विकास क्या। आप पिछली बार आप जाइए 53वां नंबर था, आज 60वां नंबर पहुँच गया। पहले शासन ने इनको 4,58 वाहन के लिए क्रय करने के लिए इनको पैसा दिया था, 4 करोड़ रुपया, तो उसको सुविधा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा की थाना राय क्षेत्र के गांव गढ़ी रूपा में खेतों में आलू की बुआई को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जहां मारपीट के दौरान ओमवीर व पवन घायल हो गए हैं। दोनों युवक घायल अवस्था में थाने पहुंचे, जहां मारपीट राय पुलिस घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची है। इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि आलू की बुआई को लेकर दूसरे पक्ष द्वारा पीड़ितों के साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने पीड़ित से तहरीर लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बताओ क्या घटना हुई, कैसे हुए दोनों जगह? घटना ये हुई थी, लौरे और पाल और उमे और विकास और 2 गडरिया के बच्चे थे, वो उनका नाम मेरे को मालूम नहीं है। वो बोले थे हमारे आलू गाड़ गया। मैंने उनसे कही थी भाई मशीन हमारी ख़राब हो चुकी है, वो बोले थे अभी लेके चलो। भैया ने कही सब मशीनें वेल्डिंग करा के लाता हूँ, जब लेके जाऊँगा। तो उनने 4 और 5 ने आके तो भैया से मारपीट कर दी, बम्बा में डाल के मारे थे, फिर पटरी पे ले लिए, फिर पटरी पे मारे थे। तो क्या स्थिति है भाई, क्या नाम है उनका जो मारपीट होने का? बहुत सीरियस केस है। मेरे भाई का नाम है पवन और दूसरा और कौन है? ओमवीर। 2 लोगों के साथ मारपीट की? दोनों खेत पे थे, दोनों मारे थे। मथुरा से कैमरा पर्सन निशान कटारा के साथ जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के जनपद पंचायत मोहन बडोदिया की ग्राम पंचायत इछवाड़ा में ग्रामीण जनता को सुखद और स्वच्छ जल मिले, जिसको लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने गांव-गांव नल जल योजना प्रारंभ कर दी, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही एवं अधिकारियों की मिलीभगत से आज तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। ठेकेदार की अवधि समाप्त होने के बाद भी ना ही उससे वसूली की गई और ना ही अभी तक उसको कोई नोटिस दिया गया। पीएचई विभाग के कुछ अधिकारियों के साठगांठ से ठेकेदार के द्वारा घटिया कार्य तो किया गया, लेकिन अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ, जिससे ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों द्वारा पहले भी ठेकेदार के द्वारा घटिया काम करने को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। अब ठेकेदार की कार्य अवधि समाप्त हो जाने के बाद तक कार्य पूर्ण नहीं होने और अधूरा कार्य छोड़कर भाग जाने से ग्रामीण जनता परेशान है। वहीं ठेकेदार के द्वारा गांव की सीसी रोड को पाइपलाइन डालने के लिए खोल दिया गया था, जिसको लेकर ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा कई बार विभाग के अधिकारियों ठेकेदार को भी अवगत करवाया गया है, लेकिन नाली को दुरुस्त नहीं करवाया गया। ग्राम पंचायत सरपंच जगदीश यादव के द्वारा बताया गया कि ठेकेदार की अवधि 3 महीने पहले ही समाप्त हो गई थी, लेकिन अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। मेरे द्वारा कई बार मौखिक रूप से और फोन के माध्यम से पीएचई विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया है। नल चालू हुए नहीं हुए, तो जो ठेकेदार के द्वारा ये सीसी रोड खोदा गया था, इसको सही करवाया नहीं करवाया या हमारे बात में पड़े सारा खुदे हुए पड़े। क्या परेशानी आ गई? परेशानी का अब यही परेशानी का भी इठा फिर हम तक कैसा इठा ऐसा धड़क दोचा में पानी की दिक्कत आपको आयन मिले नड़ होंगे। क्या नाम आपका? श्यामा। जो संबंधित ठेकेदार है उससे 10 बार मैंने मौखिक रूप से बोला है, माननीय पीएचई अधिकारी को बार बार अवगत करा दिया है। इनकी सभी की मिली भगत के कारण ये पूरा काम अधूरा पड़ा है। प्रशासन की जो मेल के चूना लगा रहे हैं साला, और 3-4 बार अवगत कराने के बाद भी हमने सीसी रोड का निर्माण नहीं किया। ग्रामीण लोग परेशान है, बार बार में से बोलते हैं, हमें जवाब दे देंगे। अच्छा सर, क्या क्या कार्य अधूरे हैं अभी ठेकेदार के द्वारा जो पीएच नल जल योजना? पूरा काम अधूरा है। उनके सीसी रोड तोड़ के फेंक दिए, नाली गंदी हो रही है, कीचड़ पूरा गाँव में हुआ है। सर इसके बाद कोई जो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं हो रही है इसमें। मैंने संबंधित अधिकारी माननीय डामर साहब जी सबसे भी बात करी, बस इसे जवाब देते हैं। क्या नाम सर आपका? जगदीश यादव। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता किशोर नाथ राजगुरु की रिपोर्ट। आजमगढ़ के लालगंज में कांग्रेस पार्टी के पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा लालगंज तहसील से होकर
मसीरपुर स्टेट बैंक लालगंज तहसील परिषद में समापन की गई है। इस मौके पर प्रदेश महासचिव सीमा भारती, कांग्रेस नेता उमेश सरोज आदि लोग मौजूद रहे। ये जो पद यात्रा निकाली गई है, इस संबंध में बताएं, कहां से कहां तक निकाली गई? मैं कांग्रेस पार्टी विधानसभा लालगंज सुरक्षित रूप से 51 का भावी विधानसभा प्रत्याशी उमेश पासवान, आज 24 नवंबर को हम लोग पद यात्रा मसीरपुर मोड़ से लालगंज तहसील नगर पालिका बैरेडी मोड़ होते हुए 6 से 7 किलोमीटर की पद यात्रा आज हम लोग किए हैं। 2022 को लेके क्या तैयारियां हैं आप? 2022 के मिशन में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। प्रियंका गांधी जी को बहुमत से जिताने के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा मजबूत संगठन तैयार कर रहे हैं। जैसा कि प्रियंका जी ने कहा कि आशा बहू और आंगनबाड़ी को 10,000 रुपया मानदेय दिया जाएगा, इस संबंध में क्या कहेंगे सरकार बनने पर? इस संबंध में हम कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करती है। अगर प्रियंका गांधी जी ने यह वादा किया है तो यह सरकार बनने के मात्र 1 साल के अंदर। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। देवर जनपद के बैतालपुर चीनी मिल के पास जन शिक्षण संस्थान के तहत बालिकाओं व महिलाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अगरबत्ती बनाने, सिलाई मशीन चलाने व ब्यूटी पार्लर कोर्स के साथ ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें अभी तक सैकड़ों से ऊपर महिलाओं बालिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र संचालक विभा पांडे ने बताया कि यह मुहिम विगत 8-10 सालों से चलाई जा रही है, जो कि ये योजना सरकार द्वारा लागू की गई थी, जिसको हम बखूबी निभा रहे हैं। क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? अगरबत्ती बनाने। कितने दिनों से आती है? 1 महीने से। क्या कोई फीस भी चार्ज किया जाता है? जी नहीं। और भी कुछ महिलाओं को संदेश देना चाहेंगे, मतलब इस शिक्षण संस्थान से जुड़ने के लिए? जी हाँ, बनाने के लिए बनाइए कुछ आप लोग। मेरा नाम प्रियंका सिंह है। मैं बरनई के पास नारायणपुर गांव से आती हूँ। क्या आप यहाँ पे क्या सीखने आती हैं? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर कितने हाँ। दिनों से आती हैं? 4 महीने से। प्राप्त करने आती हैं? बैतालपुर से आती हूँ मैं शिक्षण प्राप्त करने। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुशीला गुप्ता है। क्या क्या सीखती हैं यहाँ पे? यहाँ पे सिलाई सीखती हूँ मैं। क्या कोई फीस भी चार्ज किया जाता है? हाँ, ज़्यादा नहीं लगता है, कुछ 25 रुपये के मात्र लगता है बस। मंथली? हाँ, मंथली। जी, आपके वहाँ क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है और अभी तक कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है? जी, ये मेरा नाम विभा पांडे है और ये जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से ये मैं प्रशिक्षण चलाती हूँ। इसमें 6 महीने में कम से कम 150-200 बच्चियाँ सीख करके जा रही हैं और हर बच्चियों का अलग अलग कोर्स है। जैसे इस समय पार्लर का चल रहा है, पार्लर में 40 बच्चियाँ हैं। उसके बाद से मशरूम की खेती होती है, मशरूम के बारे में बताया जाता है, उसमें समूह की महिलाएँ हैं और ये बहुत दूर दूर से महिलाएँ आती हैं। इसमें सिलाई, कढ़ाई, पार्लर और ये दिया और ये अगरबत्ती, ये सारा प्रशिक्षण हम लोग के माध्यम से दिया जा रहा है और इनका फीस जो है एकदम नाम मात्र का है। ये केंद्र कहाँ पे संचालित होता है? ये प्रधानमंत्री का है और भारत सरकार की योजना है, जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से चलता है। ये देवरिया में राघव नगर में है। और कितने बच्चे अभी प्रशिक्षण पा रहे हैं, मतलब कितने बालिकाएं, महिलाएं? इस समय तो 120 लड़कियां सीख रही हैं। इसके पहले कितने लोग प्राप्त कर चुके हैं? इससे पहले कम से कम 800-900 बच्चियां सीख के जा चुकी हैं यहाँ से। कितने सालों से संचालित है ये अभी तो मैं फिलहाल 4 सालों से जुड़ी हूँ। ये 12 सालों से चल रहा है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। खरगोन बड़वाड़ थाना क्षेत्र के काटकूट रोड पर पत्थरों के बीच एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जहां मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां फॉरेंसिक टीम ने भी मौके का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बड़वाड़ वन मंडल कार्यालय के सामने काटकूट रोड पर एक युवक का शव पत्थरों से दबा हुआ मिला है। शिनाख्त 22 वर्षीय राजेश के रूप में हुई है। खरगोन से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। शाजापुर में पूर्व युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी के द्वारा जन जागरण यात्रा के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से चर्चा करते हुए कालापीपल विधायक ने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सिर्फ मुंह चलाने का काम करते हैं और रोज मूल उद्देश्य से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की बात करते हैं, कई दूसरी प्रणाली चालू करने की बात चल रही है, पर जब आप आंकड़े देखते हैं तो डरावने वाले आंकड़े आते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में महिला अत्याचार पर नंबर 1 पर है, बच्चों की चोरी पर नंबर 1 पर है, बलात्कार पर नंबर 1 पर है। कानून व्यवस्था प्रदेश में पूरी तरीके से ध्वस्त है। माफिया तंत्र
पूरे प्रदेश में हावी हो गए हैं। चारों तरफ माफियाओं का ही पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की स्थिति, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सिर्फ मुंह चलाने का काम करते हैं और रोज मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए उसके ऊपर काम करते हैं। प्रदेश के अंदर कहीं कमिश्नरेट प्रणाली की बात चल रही है, कहीं दूसरी प्रणाली की बात चल रही है, पर जब आप आंकड़े देखते हो तो डरावने वाले आंकड़े आते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में महिला अत्याचार पे नंबर 1 पे, बच्चों की चोरी होने पे नंबर 1 पे, बच्चियों के साथ बलात्कार पे नंबर 1 पे, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, माफिया तंत्र लगा हुआ है और माफिया तंत्र पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर हावी है। कहीं रेत माफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं पे शराब माफिया, जनता की जान लिया जा रहा और जो माफिया तंत्र को संरक्षण बसेरा देखने को मिलता है। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता किशोर नाथ राजगुरु की रिपोर्ट। सिरोंज में बिजली विभाग के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा अगस्त 2020 में स्थगित विद्युत देवकों की बकाया राशि के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना लागू की गई, जहां योजना के अंतर्गत नगर के बिजली विभाग परिसर में पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक उमाकांत शर्मा उपस्थित रहे, जहां विधायक शर्मा ने समधन योजना को जनता को विस्तार से समझाया। जहां विधायक ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को कोरोना महामारी के दौरान बिजली बिलों में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए अगस्त 2020 में बिजली बिल की बकाया राशि स्थगित की गई थी, जिसका जमा करने हेतु समाधान योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पहले उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन कराया गया एवं कुछ उपभोक्ताओं का समाधान हुआ। वहीं विधायक उमाकांत शर्मा ने जनता की बिजली से संबंधित समस्याएं भी सुनी। अधिकतर समस्याओं का मौके पर निराकरण भी किया गया। विदेशा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।